पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 7वीं बार फहराया तिरंगा। ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर लगातार 7वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके साथ ही पीएम मोदी ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमें मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कहा, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा, भारत को आधुनिकता की तरफ तेज गति से ले जाने के लिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई दिशा देने की जरूरत है। आईटीबीपी के जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पेंगोंग लेक पर फहराया तिरंगा। आईटीबीपी के जवानों ने शनिवार को 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पेंगोंग लेक के किनारे तिरंगा और आईटीबीपी का झंडा फहराया। वहीं लद्दाख में 16,000 फीट और 17,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी जवानों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। पूरी तरह आश्वस्त होने तक नहीं खोलेंगे दिल्ली के स्कूल, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि सरकार तब तक स्कूल नहीं खोलेगी जब तक वह शहर में कोविड-19 की स्थिति को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाती है। उन्होंने कहा, मैं लोगों से मिलता हूं, मुझे स्कूल नहीं खोलने के मैसेज मिलते हैं। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमें बच्चों की उतनी परवाह है जितनी उन्हें है। लाल किले की सुरक्षा के लिए तैनात था एंटी ड्रोन सिस्टम, लेजर से गिरा सकता था ड्रोन। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था में डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात था। यह सिस्टम 3 किलोमीटर के दायरे में माइक्रो ड्रोन्स को डिटेक्ट कर उन्हें जाम कर सकता है। भारत में कोविड-19 से ठीक हुए लोगों की संख्या 18 लाख के पार। सक्रिय मामले हैं 6,66,220। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 65,002 नए मामले मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 25,26,192 हो गई है। कुल मामलों में से 6,66,220 मामले सक्रिय हैं। कांग्रेस के विधायक ने कहा, जिस सरकार ने 32 सरकारी कंपनियां बेच दी, क्या वो आजादी को सुरक्षित रख पाएगी? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा, जो सरकार देश के 32 सरकारी कंपनियां बेच दे, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक निजी हाथों में दे, क्या वो देश की आजादी को सुरक्षित रख पाएगी? कोविड-19 मरीजों व ठीक हो चुके लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने बताया कि जिन्हें भी जरूरत है उन कोविड-19 मरीजों और ठीक हो चुके लोगों को अगले हफ्ते से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, आजकल कुछ मामले सामने आ रहे हैं जिनमें अस्पताल से छुट्टी के कुछ घंटों या 1-2 दिन में मरीज की अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होने से मौत हो रही है। सुशांत की आत्मा की शांति के लिए रामदेव ने किया यज्ञ, कहा परिजनों का दर्द सुनकर रूह कांप उठी। योग गुरु रामदेव ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया है। उन्होंने कहा, मैंने सुशांत जी के परिजनों से बात की, उनका दर्द सुना तो मेरी भी रूह कांप उठी। उन्होंने कहा, जिंदगी तो छीन ली कातिलों ने सुशांत की, लेकिन कम से कम उनकी दिवंगत आत्मा को तो न्याय मिलना चाहिए। कंगना ने कहा, बीजेपी ने मुझे टिकट ऑफर किया था, राजनीति में आने का कभी नहीं सोचा। कंगना रनौत ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए ट्वीट किया है, मणिकर्णिका के बाद बीजेपी ने मुझे टिकट देने की पेशकश की थी। बतौर कलाकार मैं अपने काम के प्रति जुनूनी हूँ और कभी राजनीति के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने लिखा, यह उन सब के लिए है जो सोचते हैं मैं राजनीति में आने के लिए मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ। भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए यूएसए के विदेश मंत्री ने कहा, वैश्विक ताकतें और अच्छे दोस्त। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे को महान बहुलवादी लोकतंत्र, वैश्विक ताकतें और अच्छे दोस्त मानते हैं। उन्होंने कहा,
इन वर्ष में हमारा संबंध व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी में विकसित हुआ है। गोयल ने कौशिक को नया सीईओ किया नियुक्त, विनय दुबे की लेंगे जगह। निजी विमान सेवा कंपनी गोयल ने शुक्रवार को बताया उसने कौशिक को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने कहा, इस साल फरवरी में कंपनी ने सीईओ बने विनय दुबे की जगह ली है। पंजाब में 2 लोगों ने सरकारी इमारत से हटाया तिरंगा, फहराया खालिस्तानी झंडा। मोगा पंजाब में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 2 लोगों ने एक प्रशासनिक भवन की इमारत से राष्ट्रीय ध्वज हटाकर एक भगवा झंडा फहरा दिया, जिस पर खालिस्तान लिखा था। हालांकि पुलिस ने बाद में खालिस्तान का झंडा हटाकर नया तिरंगा लगाया। ट्रंप ने कहा, कमला एक कदम और खराब है, मेरे पास उनके अधिक भारतीय हैं। कमला हैरिस को एक कदम और खराब बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वह भारतीय मूल की हैं, मेरे पास उनके अधिक भारतीय हैं। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। एनसीडब्ल्यू प्रमुख ने गुंजन सक्सेना के मेकर्स से माफी मांगने व स्क्रीनिंग रोकने को कहा। एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के निर्माताओं से माफी मांगने और उनकी ऑनलाइन स्क्रीनिंग रोकने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया, ऐसा क्यों दिखा रहे हैं जिससे हमारी फोर्स की गलत छवि पेश हो रही है, जबकि यह सच नहीं है। गुजरात सीएम ने कहा, कोरोना के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जागरूकता अभियान की जरूरत है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि कोरोना वायरस को देश व राज्य से बाहर निकालने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन जैसे व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने युवराज सिंह से संन्यास वापस लेने का किया अनुरोध। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पुनीत पाली ने पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह से संन्यास वापस लेने और आगामी सत्र में राज्य के लिए खेलने का अनुरोध किया है। पुनीत ने कहा, मैंने उनसे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में खेलने का अनुरोध किया, लेकिन अगर वह किसी कारण वह सिर्फ सीमित ओवरों में क्रिकेट खेलने की बात करते हैं तो यह भी बिल्कुल ठीक है। रूस ने दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन किया शुरू। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया गया है और इसे महीने के आखिर तक इसे जारी कर दिया जाएगा। रूस का दावा है कि यह दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन है। आईटीबीपी जवानों और मरीजों ने कोविड सेंटर में मनाया स्वतंत्रता दिवस। दिल्ली के छतरपुर स्थित 10,000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड सेंटर एंड हॉस्पिटल में आईटीबीपी के जवानों और कोविड-19 के मरीजों ने 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें एक प्लास्टिक शीट के एक तरफ खड़े आईटीबीपी के अधिकारी दूसरी ओर खड़े मरीजों से बात करते दिख रहे हैं। मरीजों ने हाथों में तिरंगे पकड़े हुए हैं। एम्स में 40 वर्षीय डॉक्टर का सड़ा हुआ शव उनके घर में मिला, सुसाइड नोट बरामद। दिल्ली के गौतम नगर इलाके में एम्स के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मोहित सिंगला का सड़ा हुआ शव उनके घर में मिला है। बतौर पुलिस ने बताया है कि सुसाइड नोट में डॉक्टर ने लिखा है कि वह 60-70 साल तक नहीं जीना चाहता, अपनी मानसिक स्थिति नहीं छिपा सकता। गौरतलब है कि यह पिछले 1 महीने में एम्स के डॉक्टर की आत्महत्या का तीसरा मामला है।